पार्ट 3। ये रूल नंबर 3 होगा, ये पार्ट 3 भी है और रूल नंबर 3 भी। तो अगर 2 वीडियो पहले देख चुके हैं तो ये तीसरा आपके लिए है। नहीं अगर देखे हैं तो आप 2 वीडियो जाकर के पीछे ज़रूर देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम बात करने वाले हैं रूल नंबर 3 का। ये इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, क्या है इसको समझने का प्रयास करें। कोशिश करिए आपकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत हेल्पफुल है तो। चलिए रूल नंबर 3 क्या कह रहा है उसको समझने का प्रयास करेंगे। कहता है कि यदि यानी सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बदलने का नियम, ठीक ना। यानी जो सुपरलेटिव डिग्री होगा उस सुपरलेटिव डिग्री को आप कैसे कंपैरेटिव में बदलिएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो डिग्री जो होता है वो 3 तरह का होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक ना। तो इस तीनों को हम क्या करेंगे, बारीकी से एक दूसरे से बदलने का प्रयास करेंगे। ओके, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम समझने का प्रयास करते हैं रूल नंबर क्या है। पहले आप ये बात श्योर हो लीजिए कि जो आप देख रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बदलने का नियम है। ओके, सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में बदलेंगे। बात को रिवाइंड इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। सुपरलेटिव को किस में बदलना है, कंपैरेटिव में बदलना है। कैसे बदलेंगे पहले समझ लीजिए। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, हाँ ये जो है ये कंपैरेटिव का नहीं है। ओके, ये किसका है, सुपरलेटिव का है। कंपैरेटिव का तो यह नियम आपको बताए हैं कि इतना अच्छा से लिख करके ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। आप पूरे यूट्यूब को खंगाल लीजिए, अगर मिल जाए तो जो बोलिए। ये यूट्यूब के इतिहास का एक बेहतरीन वीडियो आपको है जो कि ग्रामर का मैं लेकर के आया हूँ। सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करेंगे क्या है, और ये कंपैरेटिव का स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि सुपरलेटिव का स्ट्रक्चर है। देखिए सबसे पहले क्या है स्ट्रक्चर में, पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, जो भी एम इज, आर, वाज, वेयर, ये हेल्पिंग वर्ब आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, ठीक ना। तीसरा है द, ये सुपरलेटिव डिग्री में द कंपलसरी होता है। उसके बाद द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ठीक ना। द के जस्ट बाद जो भी डिग्री होगा वो सब के सब सुपरलेटिव डिग्री में होंगे। ओके, उसके बाद नाउन इन सिंगुलर फॉर्म, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है। नाउन जो भी होगा उस नाउन को आप सिंगुलर फॉर्म में यूज करिएगा। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट, जो ऑब्जेक्ट की श्रेणी में, या कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, जो वाक्य को पूरा करने के लिए आता है, एक्स्ट्रा वर्ड सेंटेंस में आता है, वो होगा आपको लास्ट में। यानी स्पष्ट हो गया कि जो स्ट्रक्चर होगा कंपैरेटिव का नहीं बल्कि सुपरलेटिव का, कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन इन सिंगुलर फॉर्म में, उसके बाद प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये आपका स्ट्रक्चर होने वाला है सुपरलेटिव का। ओके, इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए, इसके फॉर्म को हम कैसे बदलते हैं कंपैरेटिव में वो हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कंपैरेटिव का जो रूल होता है वो, उसके बाद में एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ूंगा। एग्जाम्पल में क्या है, सॉरी स्ट्रक्चर रूल में क्या है, ये रूल जो है, ये रूल आपको याद रखेंगे। ये जो रूल दिख रहा है ये आपको कंपैरेटिव में बदलने का नियम है, ठीक ना। अगर कोई कोई भी सेंटेंस सुपरलेटिव का हो, ठीक ना, अगर ई स्ट्रक्चर को फॉलो करता हो, उसको हम अगर बदलेंगे कंपैरेटिव में तो हमारा ये रूल। ओके, सबसे पहला रूल क्या है उसको समझिए। पहला रूल है सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो भी सेंटेंस में कर्ता होगा यानी जो सब्जेक्ट होगा वो आप पहले लिखेंगे। जैसे सब्जेक्ट है उसी को एडजेक्टिव लिख देना है। दूसरा रूल है हेल्पिंग वर्ब, आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में कुछ भी आ सकता है। आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम इज आर आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज भी आ सकता है, ठीक ना। अगर एम इज आर आया तो प्रेजेंट टेंस हो गया, वाज भी आ रहा है तो पास्ट टेंस हो गया। हाँ, इतना बेसिक तो आपको पता ही होगा। तीसरा है एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म, जो भी एडजेक्टिव आपको दिखेगा, ठीक ना, सुपरलेटिव फॉर्म में, उस सुपरलेटिव फॉर्म के एडजेक्टिव को आपको कंपैरेटिव फॉर्म में बदल देना है। ओके, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। उसके बाद चौथा जो हमारा रूल है देन एनी अदर, कि आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है, जो कि जो है देन एनी अदर, किसमें ऐड करना है, कंपैरेटिव डिग्री में। अगला है नाउन इन सिंगुलर फॉर्म, जो भी नाउन होगा उस सब नाउन को आप सिंगुलर फॉर्म में यूज करिएगा। जो भी नाउन आपको अगर दिखे सब नाउन को आप सिंगुलर फॉर्म में, इसमें नाउन जो यूज होगा वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। आशा करते हैं आपको नाउन तो पता ही होगा और सिंगुलर किसको कहते हैं पता ही होगा, ठीक ना। चलिए उसके बाद है लास्ट रूल है
कॉम्प्लीमेंट, ठीक ना। इसको क को ख भी पढ़ा जाता है, कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसको अगला रूल जो हमारा लास्ट है कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो ये आपका 6 रूल जो था, इस 6 रूल की मदद से हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव को बदलेंगे कंपैरेटिव में। ओके, चलिए तो एक एग्जांपल के साथ हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या है एग्जांपल, उसको पहले हम देखेंगे। ओके, चलिए पहला एग्जांपल हम आपके लिए लेकर के आते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, आप एग्जांपल को अपने मन से लिख सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। कैसे लिखना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, अभी अभी तुरंत मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एग्जांपल लिखा जाता है। चलिए सबसे पहले लिख देता हूं मैं एग्जांपल। ये स्ट्रक्चर है हमारा किसका, सुपरलेटिव का। ओके, स्ट्रक्चर है हमारा सुपरलेटिव का। और स्ट्रक्चर अगर हम जब भी इसको देखते हैं, ठीक ना, तो आपके माइंड में या हमारे माइंड में एक जरूर क्यूरियोसिटी रहता है कि अगर स्ट्रक्चर है तो आप सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट को ले लीजिए, मैंने एक सब्जेक्ट ले लिया ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो मैं इज ले रहा हूँ, ही इज, हाँ ही इज। फिर द लिख दिए, द लेना है। सुपरलेटिव लेना है तो मैं एक ले रहा हूँ बेस्ट, ही इज द बेस्ट। हाँ, सुपरलेटिव डिग्री। नाउन इन सिंगुलर तो नाउन के तौर पर हम मैं एक बॉय ले रहा हूँ। ओके, उसके बाद कंप्लीमेंट तो मैं ले रहा हूँ इन इन द क्लास, इन द क्लास। ये मैंने एग्जाम्पल लिया। मैं सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, उसको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल। कैसे, एक बार और समझ। पहला सब्जेक्ट तो मैंने एक सब्जेक्ट ले लिया, दूसरा हेल्पिंग वर्ब तो मैंने हेल्पिंग वर्ब ले लिया, तीसरा द तो मैंने द ले लिया, चौथा सुपरलेटिव डिग्री तो सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट ले लिया। उसके बाद नाउन इन सिंगुलर फॉर्म में तो नाउन एक बॉय जो कि सिंगुलर फॉर्म में ले लिया। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट तो ये एक पूरक सेंटेंस को पूरा करने के लिए मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लिया। आइए इस एग्जाम्पल को हम इस सुपरलेटिव डिग्री को बदलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। देखते हैं, बड़ी आसान तरीका है बदलने का, ठीक ना। चलिए सबसे पहले इस रूल को फॉलो करेंगे और इसको बदलेंगे। इस रूल को फॉलो करेंगे, आप क्या करेंगे, बदलेंगे। चलिए तो सबसे पहले करना क्या है, आपको जो भी सब्जेक्ट है उसको एज इट इज लिख दीजिए। तो सब्जेक्ट है तो आप इस सब्जेक्ट को लिख दीजिए। ओके, दूसरा रूल है हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब इसमें रहेगा आप उसी को लिख दीजिएगा, इज। उसके बाद एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म में बदलना है, ठीक ना। याद रखना है ये जो है ये पूरा का पूरा सुपरलेटिव फॉर्म है, ठीक ना। याद रखें द बेस्ट जो है ये आपका इस कौन फॉर्म है, ये पूरा का पूरा सुपरलेटिव फॉर्म है। इस सुपरलेटिव फॉर्म को, ठीक ना, आप क्या करिएगा, आप आसानी से बदल लीजिएगा। किस में बदलना है, एडजेक्टिव को कंपैरेटिव फॉर्म में बदलना है। तो कैसे बदलेगा, द बेस्ट को अगर हम कंपैरेटिव में बदलते हैं तो ये बदलेगा बेटर। किसमें बदलेगा, बेटर में बदलेगा। उसके बाद देन एनी अदर अपना मन से ऐड करना है। क्या ऐड करना है, देन देन एनी देन एनी अदर क्या करना है, खुद से ऐड करना है। ओके, नेक्स्ट है नाउन इन सिंगुलर फॉर्म। जो भी नाउन होगा वो एक सिंगुलर फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। ये आपको लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ जस्ट आपको सुपरलेटिव डिग्री के बगल में ही लिखा हुआ होगा नाउन, इसी को आपको लिख देना है। देन एनी अदर क्या लिखना है, द। ओके, चलिए उसके बाद देन एनी अदर के बाद नाउन सिंगुलर, यानी मैंने 5 रूल का प्रयोग कर लिया। 5 रूल की मदद से मैंने यहाँ तक बना लिया। रूल नंबर 6 कहता है कॉम्प्लीमेंट। जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट है, हाँ, जैसे कि लिखा हुआ है इन द क्लास, ठीक ना। ये आपका कंप्लीट है, बन के तैयार। अब कैसे, आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार और मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ओके, क्या, चलिए तो समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले समझेंगे, जो भी सब्जेक्ट है उसको एज इट इज मैंने लिख दिया। जो भी हेल्पिंग वर्ब है हेल्पिंग वर्ब लिख लिया। ये द बेस्ट को, ये द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसको मैंने क्या किया, बेटर बेस्ट को, बेस्ट का जो सुपरलेटिव के जो कंपैरेटिव फॉर्म होता है वो बेटर होता है। उसके बाद मैंने क्या किया, देन ऐड कर दिया, हाँ, देन एनी अदर ऐड कर दिया। जो ही बॉय, जो भी नाउन था जो कि सिंगुलर फॉर्म में है वो मैंने लिख दिया और कंप्लीमेंट
मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। जैसा आप रूल देख पा रहे हो सेम मैंने आपको यहाँ पर बना करके एक बताया है। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल के सारे हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। सिंपल है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। एक और लेता हूँ, चलिए एग्जाम्पल एक और, एग्जाम्पल नंबर 2। सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन दिस इन दिस। सिंपल आप अपने मन से कोई भी लिख सकते हैं। इन दिस कॉलेज में लिख देता हूँ। अब एक कोई गर्ल्स की चर्चा की गई है, ठीक है ना, जो कि सबसे इंटेलिजेंट है इस कॉलेज में। ओके, मैंने एक एग्जांपल अपनी अपने हिसाब से इसको ले लिया। आप इस तरह से स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप अपना हिसाब से एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं, ठीक है। तो चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये एग्जाम्पल कैसे बनेगा। ओके, देखिए रूल मेरा ये है, ये सबसे पहले देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि क्या ये सुपरलेटिव फॉर्म का है कि नहीं। सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब, द तो द, मोस्ट सॉरी सुपरलेटिव डिग्री तो मोस्ट ब्यूटीफुल, ये जो हो गया ये पूरा का पूरा ये सुपरलेटिव फॉर्म में है, ठीक ना। उसके बाद नाउन तो स्टूडेंट और कम्प्लीमेंट के लिए इन दिस कॉलेज, ठीक ना। अब इसको कैसे बनेंगे सुपरलेटिव से कंपैरेटिव। चलिए मैं सी लिख रहा हूँ, यानी सी फॉर कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर। ओके, सबसे पहला रूल मेरा क्या है, सब्जेक्ट तो मैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग, तो मैं दो बात लिख रहा हूँ, सी इज। ओके, सी इज। उसके बाद एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म, ये जो मोस्ट इंटेलिजेंट है, ठीक ना, ये मोस्ट इंटेलिजेंट है, ये सुपरलेटिव फॉर्म है। ओके, इसको कंपैरेटिव फॉर्म में बदलने के लिए मोर इंटेलिजेंट करना होगा। इस क्या करना होगा, मोर इंटेलिजेंट। एक मिनट, चलिए INTELLIGENT होता है। ओके, इंटेलिजेंट, सी इज मोर इंटेलिजेंट। हाँ, ये हो गया। कंपैरेटिव में मैंने बदल दिया। उसके बाद जो भी नाउन रहेगा, ठीक ना, उससे पहले आप यूज करिएगा, क्या यूज करिए, रूल नंबर 4, देन एनी अदर। क्या यूज करना है, देन एनी अदर। आपको क्लास में रहना है। ओके, चलिए देन एनी अदर, देन एनी अदर। उसके बाद रूल नंबर क्या है, नाउन इन सिंगुलर, जो भी ये नाउन इन सिंगुलर था और जो भी कॉम्प्लीमेंट है सब लिख देंगे। ओके, नाउन इन सिंगुलर में क्या था, स्टूडेंट, स्टूडेंट मैंने लिख दिया, नाउन इन सिंगुलर। उसके बाद है इन दिस कॉलेज, क्या है, इन दिस कॉलेज, तो ये कॉम्प्लीमेंट है तो मैं लिख दिया, लिख दे रहा हूँ, इन दिस कॉलेज, फुल स्टॉप भूलेंगे नहीं, नहीं तो गलत हो जाएगा। आप ये चीज याद रखेंगे, ठीक ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ सुपरलेटिव से कंपैरेटिव। ओके, सेंटेंस है सुपरलेटिव का, मैं बदल रहा हूँ कंपैरेटिव, ये भी आपका कंपैरेटिव फॉर्म में है, ठीक ना। बड़ा आसान से समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। बड़ी आसान टॉपिक है, आप अगर एक बार समझ लीजिएगा तो फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। एक बार और हल्का रिकैप कर लेते हैं पूरी बातों को। करना क्या है, ये हमारा सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, बस एक मिनट में रिव्यू कर लेते हैं। सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में बदलना है, ठीक ना। ओके, चलिए स्ट्रक्चर क्या होगा सुपरलेटिव का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन इन सिंगुलर प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये होगा हमारा स्ट्रक्चर सुपरलेटिव का। आइए कंपैरेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके, पहले है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदलेंगे, देन एनी अदर जोड़ेंगे, नाउन इन सिंगुलर फॉर्म और कॉम्प्लीमेंट, ये होगा आपका एग्जाम्पल। देखते हैं एग्जाम्पल है, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ये एग्जाम्पल है, बनाते हैं।
ही सबसे पहला रूल है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मैंने लिख दिया। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, इज तो इज लिख दिया। सुपरलेटिव एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म, तो द बेस्ट को आप बदलिएगा कंपैरेटिव में, ठीक है ना, तो बदलेगा बेटर। देन एनी अदर प्रॉनाउन से जोड़ देना है, ठीक है ना। उसके बाद जो भी नाउन रहेगा सिंगुलर फॉर्म को लिख देना है, और फिर जो कॉम्प्लीमेंट है वो लिख देना है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग सब चल रहा है। ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन दिस कॉलेज। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मैंने लिख दिया। दूसरा हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। तीसरा एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में, तो जो भी एडजेक्टिव था, ये सुपरलेटिव था, उसको कंपैरेटिव में मैंने बदल दिया, ठीक है ना। उसके बाद देन एनी अदर, तो देन एनी अदर मैंने जोड़ दिया। उसके बाद है नाउन इन सिंगुलर, तो नाउन इन सिंगुलर में स्टूडेंट, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट इन दिस कॉलेज। समझ में आया? चलिए, इतना ही रहेगा आज के लिए। आशा उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। थैंक्स।